वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइज। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब एकदम मज़ा खास होंगे। तो गाइज आप में से किसी अपने एक फैमिली मेम्बर ने बोला था मेरे से कि कमेंट करके कि भाई आप लोग अपनी जो ऑडियो है उसको इम्प्रूवमेंट करो। तो भाई मैं पहले से ऑलरेडी जो बोया बाई M1 माइक है उसको यूज करता हूँ। और आपने बोला था कि आप लोग जो जितना मतलब ज़्यादा फास्ट बोलते हो उसको स्लो करो, थोड़ा स्लो करो। तो अब मैं जो पहले मैं फास्ट बोलता था अब उसको भी मतलब धीरे धीरे स्लो करने की कोशिश करूँगा भाई। मैं बहुत सारे वर्ड्स ऐसे बोलता हूँ जो मतलब जो मारवाड़ी लैंग्वेज में होते हैं वो बहुत सारे आप लोगों को समझ में भी नहीं आते होंगे दोस्तों। आज से ये भी कोशिश करूँगा जो भी मैं मतलब जो वर्ड बोलूँ वो आप लोगों को हिंदी में बोलो, आप लोगों के सामने, जो आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके। वीडियो बहुत ही शानदार इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहे वीडियो के एंड तक, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी मार्च में मोबाइल लॉन्च होने वाले हैं, जो भी अपकमिंग फ़ोन है वो मार्च में आने वाले हैं, सारे फ़ोन्स के बारे में बात करेंगे। तो बने रहे वीडियो के एंड तक। अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो क्या करिए यार, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो जल्दी से इस चैनल में 1000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली को कंप्लीट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो मार्च के अंदर जो मोबाइल लॉन्च होने वाले, जो मार्च के अंदर इंडिया में भी लॉन्च होंगे वो मोबाइल, तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं हम वीवो के बारे में। तो दोस्तों जो वीवो की तरफ से वीवो V27 सीरीज है वो इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाली है। तो ये दोस्तों ये मार्च के फर्स्ट में लॉन्च हो सकती है। इसके अंदर कौन से फ़ोन लॉन्च होंगे, कौन से फ़ोन लॉन्च नहीं होंगे, तो इसके अंदर वीवो V27 प्रो लॉन्च होगा मोबाइल। जो इस मोबाइल के कैमरा और डिज़ाइन है वो बहुत ही शानदार होने वाली है दोस्तों। और इसके साथ में वीवो V27 मोबाइल है वो भी लॉन्च होने वाला है। तो ये दोनों मोबाइल 5G है दोस्तों। तो वीवो की संभावना बन रही है और फ़ोन लॉन्च करने की, तो इस महीने के अंदर वीवो अपनी एक फ्लैगशिप सीरीज को लॉन्च कर सकती है, वीवो X90 सीरीज को लॉन्च कर सकती है इंडिया के अंदर। तो इसके अंदर फ़ोन होने वाला है वीवो X19, X19 प्रो और X90 प्रो प्लस देखने को मिल सकते हैं फ़ोन, मतलब इस महीने के अंदर मार्च के अंदर इंडिया के अंदर। तो अब देखते हैं फ़ोन को वीवो कब इंडिया के अंदर लाती है। शायद इस महीने में नहीं आएंगे तो अगले महीने में आप लोगों को कंफर्म देखने को मिल जाएंगे मोबाइल इंडिया के अंदर। तो दोस्तों जो सैमसंग है उसको भी मतलब हर बार जो मतलब नए यहाँ कुछ करने की चुल मची रहती है। सैमसंग की तरफ से बहुत ही शानदार बजट स्मार्टफोन आने वाले इस महीने के अंदर। तो भाई जो मोबाइल है सैमसंग गैलेक्सी F14, तो ये एक बजट रेंज स्मार्टफोन होने वाला है। और जो सैमसंग है वो अपनी A सीरीज को भी लॉन्च करने वाली है इस महीने के अंदर। उसके अंदर सैमसंग गैलेक्सी A54 मोबाइल लॉन्च हो सकता है इंडिया के अंदर। और जो नोकिया है वो भी अपने फ़ोन में कुछ अलग नया नया करने की कोशिश करती रहती है हर बार, लेकिन उसके नोकिया के मोबाइल होते हैं उसमें जो फीचर्स होते हैं फीचर्स तो कम होते हैं, लेकिन उनकी प्राइस 40 से 50 हज़ार के बीच में होती है। नोकिया है वो लॉन्च करने वाले है अपने एक बहुत ही शानदार स्मार्टफोन को, नोकिया X21 मोबाइल को। तो देखते हैं इस मोबाइल की प्राइस 40 हज़ार के आसपास होने वाली है दोस्तों इस मोबाइल की प्राइस है। तो इसके साथ में फीचर भी कुछ ऐसे देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों जो रियलमी है वो भी अपने बहुत ही शानदार जो बजट स्मार्टफोन है उनको लॉन्च कर सकती है इस महीने के अंदर। जो रियलमी की मोस्ट पॉपुलर सीरीज है रियलमी 10 सीरीज, उसके अंदर एक बहुत ही शानदार मोबाइल को लॉन्च करने वाली है रियलमी 10S मोबाइल को। तो ये मोबाइल है बजट स्मार्टफोन होने वाला है। और इसी के साथ में रियलमी 240 वाट के स्मार्टफोन को लॉन्च कर सकती है इस महीने के अंदर रियलमी GT Neo 5 मोबाइल को। तो दोस्तों इस मोबाइल के साथ में 240 वाट का चार्जर होने वाला है। इस मोबाइल के बैक साइड में आप लोगों को यूनिक डिज़ाइन देखने को मिल सकती है। देखते हैं अभी इस मोबाइल को इंडिया के अंदर ये इस महीने के अंदर आता है या अगले महीने में लॉन्च होता है ये मोबाइल रियलमी की तरफ से। अब बात कर लेते हैं मोटोरोला के बारे में। दोस्तों जो मोटोरोला है वो भी मतलब अपने नए नए स्मार्टफोन के लिए जाना जाता है। जो 2022 था उसके अंदर मोटोरोला ने अपने एक बहुत ही शानदार फीचर वाले मोबाइल दिए थे लोगों के बीच में। तो मोटो की तरफ से मोटोरोला G37 मोबाइल लॉन्च होने वाला है शायद इसी महीने के अंदर, मार्च के महीने में लॉन्च होएगा मोटोरोला की तरफ से। इसी के साथ में जो मोटोरोला है वो एक अपने एक बहुत ही शानदार मोबाइल को लॉन्च कर सकती है मोटोरोला थिंक फोन को। तो देखते हैं मोबाइल इंडिया में वो लॉन्च होता है या अदर कंट्रीज में वो लॉन्च होता है। जो ओप्पो है वो भी मार्च के महीने में अपने 2-3 फ़ोन को लॉन्च करने वाली है दोस्तों। तो ओप्पो Find X6 को लॉन्च करने वाली है और Find X6 प्रो को भी लॉन्च कर सकती है इंडिया के अंदर। जो ओप्पो का मोबाइल अभी फिलहाल ही में लॉन्च हुआ था ओप्पो Find N2 फ्लिप मोबाइल,
शायद ये भी इंडिया के अंदर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों हम सारी चीज़ों के बारे में बात करें और इसमें Xiaomi का नाम नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता दोस्तों। Xiaomi है वो भी अपने जो फ्लैगशिप लाइनअप है उसको इंडिया के अंदर लॉन्च कर सकती है। तो अब देख लेते हैं जो Xiaomi की फ्लैगशिप लाइनअप सीरीज है उसके अंदर कौन से फ़ोन लॉन्च होने वाले हैं इंडिया के अंदर। Xiaomi 13 Pro दोनों मोबाइल इंडिया के अंदर देखने को मिल सकते हैं और इसके साथ में Xiaomi 12T Pro मोबाइल भी इंडिया के अंदर देखने को मिल सकता है। इसके साथ में जो Xiaomi है उसका Redmi का दो बहुत ही शानदार मोबाइल इंडिया के अंदर देखने को मिल सकते हैं। K60 Pro मोबाइल इंडिया के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों जो लीक और र्यूमर्स निकल के आए थे उनके हिसाब से ये फ़ोन इस महीने के अंदर लॉन्च हो सकते हैं। तो हम मिलते हैं कुछ ऐसे टेक से रिलेटेड न्यू वीडियो में। तो चलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।